नमस्कार। आपका बात पच्चीसी में स्वागत है। और बात पच्चीसी में आज हम बहुत ही भयानक एक दुर्घटना की बात कर लेते हैं, जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है, सब जगह हो रही है। तो उसमें मोटा मोटा क्या है, जो मुख्य बातें क्या हैं, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो ये 5 अरबपति लोग जो 1,000 करोड़ रुपए खर्चा करके जो है वो टाइटैनिक का मलबा देखने गए थे। और 1985 से ही, यानी कि करीब आप समझ लीजिए कि 38 साल से उसको मलबे को देखने की एक टूरिज्म इंडस्ट्री $1 बिलियन की उसके आसपास में खड़ी हो चुकी है। और अब तक को ऐसा बताया जाता है कि 250 लोग इस मलबे को देख चुके हैं। अब वो मलबा देखना कितना सही है, नहीं सही है, और जो टाइटैनिक में जो लोग 1600 के करीब लोग मारे गए, उनके जो वंशज हैं वो ये कहते हैं कि भाई उनको क्यों आप तंग करते हो, उन्होंने जल समाधि ले ली है, उन पे कृपा करो, उनको बार बार में देखने मत जाओ। तो वो लोग ये कहते हैं। अब दूसरा ये है कि इसको प्रोपगेट किया गया है, इसका प्रचार किया गया है। तो ये 5, जिसमें जो एक मुख्य ओशन गेट के कंपनी के चलाने वाले थे वो भी उसमें शामिल थे, तो वो उस यात्रा पर निकल पड़े। तो इसमें जो दुर्घटना हुई उसके मुख्य कारण जो हैं, उनकी अगर देखा जाए, जो विशेषज्ञ हैं इस क्षेत्र के, इंग्लैंड की यूनिवर्सिटियों के और अमेरिका की यूनिवर्सिटियों के मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ओशनोग्राफी और मैरीन इंजीनियरिंग और इस तरह के संबंध के जो विशेषज्ञ हैं और जो इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, उनके हिसाब से इसमें बहुत बड़ी गलतियां शुरू से ही की जा रही थी। ये कंपनी जो है वो उसके पास में सब तरह के सर्टिफिकेशन नहीं थे, और ये यात्राएं उस क्षेत्र में हो रही थी जहाँ पे किसी सरकार का नियंत्रण नहीं चल रहा था। और इनके ऊपर पहले भी इनके काम करने वाले कर्मचारियों ने, सीनियर इंजीनियर्स, डायरेक्टर लेवल के लोगों ने भी इनको कहा था कि इनके काम में गड़बड़ी है। तो ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि इसका जो आकार है, विशेषज्ञों के हिसाब से इसका आकार गेंद की तरह से स्फेरिकल होना चाहिए था, ताकि जो लोड, इतना विशाल जो दबाव इसके ऊपर पड़ेगा, एक एफिल टावर की जो बिल्डिंग है उसका हजारों टन का लोड इस वेसल पे पड़ेगा, जो कि एक छोटी बस की शेप का है। ठीक है कि इसकी दीवारें वगैरह 5 इंच मोटी, 7 इंच मोटी फैब्रिक से बनी हुई थी, और उसमें टाइटेनियम भी था, और उसमें एक्रिलिक फाइबर के, टफन्ड एक्रिलिक फाइबर वगैरह का इस्तेमाल किया गया था। और जैसे कि बसों में या कि कारों में या कि ट्रेन में एक व्यू विंडो होती है कि जिसमें एक बड़ा सारा आप सामने दृश्य देख लें, उसके लिए एक शीशे का भी उन्होंने खिड़की लगाई थी। और तो ये जो स्ट्रक्चरल उसकी कमजोरियां हैं। और दूसरी बात है, जो आगे की तरफ जो डाइविंग सीट वगैरह हैं उसको कोनिकल कर दिया गया था। तो शेप, यानी कि उसका आकार, उसका निर्माण, उसका कंस्ट्रक्शन, मटेरियल, ये सब मिला करके, और उसके जो उसमें उपकरण लगे हुए थे, कम्युनिकेशन के, संचार उस उपकरण लगे थे, उसमें भी समस्या थी। ये समस्या पहले भी सामने आ चुकी है। और सबसे मुख्य बात यह है कि ये पनडुब्बी, ओशन गेट, दो दर्जन करीब 24 बार पहले नीचे जा चुकी है। तो इतने दबाव पे विशेषज्ञों के अनुसार में उसका जो पूरा आकार है, स्ट्रक्चर है, जो कि एक छोटी सी बस के टाइप का है ना, 20 फुट लंबी करीब, ऐसा कुछ उसका साइज है, 22 फुट लंबी है, और 10,400 किलोग्राम इसका वजन है। तो ये इसके ऊपर जो 24 पहली बार जो यात्राएं की, उसके कारण माइक्रो डिफेक्ट, माइक्रो क्रैक, उसमें कहते हैं कि उनकी शुरुआत हो गई थी। तो वो एक के बाद एक उनकी गंभीरता बढ़ती चली जा रही थी। तो इन लोगों ने इस पे ध्यान नहीं दिया, और निश्चय ही 2,000 करोड़ रुपए खर्च करके जाने वाले
जो 4 लोग थे, इसमें एक तो ओशन गेट के जो कर्ता धर्ता है वो ही थे। तो उनके पास तो वो संसाधन इतने थे कि वो इस पे एक्सपर्ट से राय ले सकते थे। लेकिन ये ऐसी गलतियां हो जाती हैं क्योंकि एडवेंचर जो है ना, एडवेंचर का एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें लोग इस तरह के खतरों को लेते रहते हैं, चाहे वो भ्रमण हो, चाहे वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना हो या और समुद्र के गहराइयों में जाना हो, वगैरह वगैरह। तो ये इस तरह की सिचुएशन आई और ये कहते हैं कि दबाव इस पे इतना पड़ा। दूसरा बात है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब इसके सही इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 के आसपास ही था। वो बता रहे हैं कि करीब 4000 मीटर तक ये सेफ है। तो 4000 मीटर तो वो पहुंच गई थी और उसके बाद में अगर कोई भी स्ट्रक्चरल उसमें कमजोरी आ जाएगी, पहले से उसमें माइक्रो डिफेक्ट आ जाएंगे, तो इतने विशाल प्रेशर पे वो पिचक जाएगा। यही हुआ, इसका इम्प्लोजन हो गया 1 माइक्रो सेकंड में। 1 माइक्रो सेकंड का मतलब है 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा। अब मनुष्य के दिमाग में एक जो सिग्नल जाते हैं वो भी 25 मिली सेकंड लेते हैं, ऐसा एक अंदाजा है। तो इतने 1 माइक्रो सेकंड में सब कुछ स्वाह हो गया, सब कुछ तबाह हो गया। और इसके बेसिक डिफेक्ट जो है वो इंजीनियरिंग, सीरियस इंजीनियरिंग डिफेक्ट है। अब कुछ लोग, ये जो यात्री हैं जो कि इस एडवेंचर पे निकले, इस कठिन यात्रा में निकले, धनी लोग हैं, उनका मजाक उड़ा रहा है, लेकिन ये उनकी मर्जी है। लेकिन जिस कंपनी ने ये यंत्र बनाया, इसकी मार्केटिंग की और सीरियस गवर्नमेंट के कंट्रोल भी यहाँ फेल हो गए। मतलब ये इस तरह की यात्रा कर रहे हैं तो कोई लोग जाएंगे ना, तो उनकी सेफ्टी के लिए तो इनके पास सर्टिफिकेशन भी नहीं थे और इनके पुराने जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स थे, इंजीनियर्स थे, उन्होंने बहुत सारी कमजोरियों की ओर बार बार इंगित किया था। तब आप देखिए कि 1911 में टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकरा के दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। करीब 1600 लोग उसमें मर गए थे। अब वहां पे जो भी कुछ सामान अलग अलग समय से निकला गया है उसके भी म्यूजियम है। यानी कि एक टाइटैनिक की एक टूरिज्म इंडस्ट्री उसके चारों तरफ बिलियंस ऑफ डॉलर की खड़ी हो चुकी है। लेकिन ये दुर्घटना है, ये दुर्घटना बच सकती थी। तो इसमें बेसिक जो मुख्य रूप से गलती है वो इसको डिजाइन करने वालों की है, उस कंपनी की है। उस पे सरकारी अंकुश, उस पे जो नियंत्रण होता है, जो सर्टिफिकेशन दिए जाते हैं, वो इसमें नहीं हो पाए। यानी कि वो इंग्लैंड में ही नहीं हो पाए, पश्चिमी देशों में नहीं हो पाए। और इसमें एक आवाज़ सुनी गई जब इसका संपर्क भी टूट गया था, जब उस गहराई में पहुंच रही थी। तो ये बहुत सारे मिले जुले कारण, उसका आकार, उस मटेरियल, बैड क्राफ्टमैनशिप यानी कि कंस्ट्रक्शनल इंजीनियरिंग डिफेक्ट, डिज़ाइन डिफेक्ट, और उसमें जो रिपीटेड यूज के कारण, जो फैटिक के कारण जो माइक्रो क्रैक्स और माइक्रो डिफेक्ट्स क्रिएट हो गए होंगे, होल क्रिएट हो गए होंगे, उन्होंने इतने विशाल प्रेशर के सामने पहली 24 बार तो बच गए, इस बार वो नहीं बच पाए और ये दुर्घटना हो गई। 5 व्यक्तियों की, 5 बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तियों की जो है वो अकाल मौत हो गई। तो हमने इसमें मुख्य बिंदु जो हैं वो इंजीनियरिंग की साइड से हैं और इसका एक इतिहास है टाइटैनिक का। उसके चारों तरफ एक टूरिज्म की इंडस्ट्री है, वो खड़ी हुई है, और एक प्रचार माध्यम है। इन सब पे हमने बातचीत की। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर शीघ्र ही मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।